हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। तो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट का यूज़ कहाँ पे होता है? कई बार जब आप ट्रैवल कर रहे हो और आप ड्राइविंग सीट पे हो तो ट्रैफिक पुलिस सडनली एक डिवाइस की हेल्प से आपकी जो ब्रेथ है उसको एक्सहेल करने के लिए बोलते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दैट डिवाइस वो डिटेक्ट करते हैं कि आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है या नहीं किया है। तो आज हम इसके पीछे की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि कैसे केमिस्ट्री जो है वो ट्रैफिक पुलिस को हेल्प करती है टू फाइंड आउट द ड्रंकर्स हु आर ड्राइविंग द व्हीकल ऑन द रोड। तो तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है डाइक्रोमेट केमिकल रिएक्शन मेथड। अब एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट आपको, या फिर एज अ लेमैन, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो डाइक्रोमेट होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो इथेनॉल है वो क्या है? हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब हम इथेनॉल डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, डाइक्रोमेट क्या करता है? इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है एसिडिक एसिटिक एसिड के अंदर, और खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। अब उस केस में जब ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जो K2Cr2O7 है उसका कलर होता है ऑरेंज। और जब ये रिड्यूस हो जाता है तो उसका कलर हो जाता है ग्रीन। तो इथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटिक एसिड में। और डाइक्रोमेट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन क्रोमियम आयन में। तो एक्चुअली होता क्या है, जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो उनके पास जो डिवाइस होती है उसके अंदर क्या होता है? डाइक्रोमेट, और जिसका कलर क्या होता है? ऑरेंज। तो जैसे ही आप एयर को एक्सहेल कर रहे हो तो अगर उसका कलर जो है ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब क्या है? कि आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है। तो यहीं से हमारा डिटेक्ट होता है कि आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है। तो दूसरा, ये हमारा फर्स्ट है डाइक्रोमेट केमिकल रिएक्शन मेथड। जो सेकंड मेथड है हमारा वो क्या है? फ्यूल सेल सेंसर मेथड। तो आजकल जो जितने भी हमारे डिटेक्टर यूज हो रहे हैं उसमें वो यूज करते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का मतलब क्या होता है? आपको बेसिक केमिस्ट्री पता होगी कि सेल के अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं। एक होता है एनोड, जिसके ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या होता है? कैथोड, जिसके ऊपर क्या होती है? रिडक्शन। तो इस केस में जो हमारा एनोड होता है उसके ऊपर अगर आपका इथेनॉल प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज किस में होगा? एसिटिक एसिड में। जैसे हमने लास्ट में भी देखा था कि जो K2Cr2O7 है वो इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर रहा है? एसिटिक एसिड में। तो सेम हमारा यहाँ पे होगा कि जो इथेनॉल है वो किस में कन्वर्ट होगा? एसिटिक एसिड में। और दूसरा जो हमारा कैथोड है जिसके ऊपर हमारी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा वाटर के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फ्यूल सेल है वो कब काम करेगा? अगर अल्कोहल प्रेजेंट है, अगर इथेनॉल प्रेजेंट है तो हमारा फ्यूल सेल क्या करेगा? उसमें से करंट पास करेगा। करंट तभी पास होगा जब इथेनॉल उस एयर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और करंट क्या होगा? जनरेट होगा। जितना ज़्यादा करंट जनरेट होगा उतनी ज़्यादा आपने क्या किया होगा? अल्कोहल कंज्यूम होगा। तो जब वो फ्यूल सेल को आपके ब्रेथ का एनालाइज करते हैं, अगर वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब आपने क्या किया है? अल्कोहल को कंज्यूम किया है। तो ये है हमारा फ्यूल सेल सेंसर मेथड। और जो तीसरा मेथड है हमारा वो क्या है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आपने हायर क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, और उसके अंदर जो इथेनॉल है, इथेनॉल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है आईआर रेडिएशन को। और एब्जॉर्ब कौन सा पार्ट कर रहा है इथेनॉल का? जो सी एच बॉन्ड है। तो सी एच बॉन्ड क्या कर रहा है? इथेनॉल का आईआर को एब्जॉर्ब करता है। और कहाँ पे एब्जॉर्ब करता है? वो 3.39 माइक्रोमीटर, यहाँ पे एक सी एच स्ट्रेच होती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी ब्रेथ के अंदर इथेनॉल प्रेजेंट है तो हमारे पास जो आईआर डिवाइस है इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। मतलब हमारे पास जो आईआर डिवाइस हम उसको सेट करके रखते हैं कि वो इस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है। अगर वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुई है इसका मतलब क्या है? कि हमारे अल्कोहल प्रेजेंट है। तो उसी की हेल्प से हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है तो डिटेक्ट करती है कि आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है या नहीं किया है। तो मेनली हमारे पास क्या है? तीन मेथड है। एक तो फर्स्ट क्या है? K2Cr2O7 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा होता है फ्यूल सेल, और तीसरा क्या है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये हमारी क्या है? बेसिक केमिस्ट्री है बिहाइंड द ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।